राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल के एस राधे कृष्णा श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मौनी अमावस्या की कथा और महत्व बताएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ के महीने को बहुत पवित्र माना जाता है एवं इस मास के हर दिन को स्नान दान आदि के लिए बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस माह के मध्यकाल में पड़ने वाली मौनी अमावस्या को आत्म संयम की साधना के लिए बहुत विशिष्ट माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन प्रजापति ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट करके सृष्टि की रचना का आरंभ किया था। इसी कारण यह तिथि सृष्टि की रचना के शुभारंभ के रूप में जानी जाती है। इस दिन मौन धारण करके स्नान दान तप एवं शुभ आचरण करने से व्रती को मुनि पद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन सभी पवित्र नदियों और पतित पावनी माँ गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य तथा जप करने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की सामर्थ्य त्रिवेणी के संगम अथवा अन्य किसी तीर्थ स्थान पर जाने की नहीं है, तब उसे अपने घर में ही प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करना चाहिए। गंगा जल ग्रहण करें, स्नान करते हुए मौन धारण करें और जप करने तक मौन व्रत का पालन करें। इससे चित्त की शुद्धि होती है एवं आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इस तिथि को मौन एवं संयम की साधना स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली मानी गई है। यदि किसी व्यक्ति के लिए मौन रहना संभव नहीं हो तो वह अपने विचारों को शुद्ध रखें, मन में किसी तरह की कुटिलता नहीं आने दें। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। साथ ही मौनी अमावस्या पर स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है। स्नान दान के साथ ही मौनी अमावस्या पर मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या पर मौनी अमावस्या की कथा सुनने मात्र से ही स्नान दान से भी कई लाख गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए मौनी अमावस्या पर इस कथा को अवश्य ही सुनें। इस कथा को सुनने मात्र से ही पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णित मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा इस प्रकार है। कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देव स्वामी था तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया था। पुत्रों का विवाह करने के बाद उसने अपने बड़े पुत्र को बेटी के लिए वर खोजने के लिए भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। पंडित ने कहा, सौमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सौमा का परिचय देते हुए उसने बताया, वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप में है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन गिद्धों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं।
जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर को कौन बुहारता और कौन लीपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। तब सोमा ने गुणवती को अपना सिंदूर दान में देकर अखंड सौभाग्य का वरदान दिया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। वह दिन मौनी अमावस्या का था। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमा की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। यही मौनी अमावस्या का उद्देश्य है। मौनी अमावस्या पर किया गया जप, स्नान, दान, हवन आदि कई गुना फलदायी होता है। इसलिए मौनी अमावस्या पर स्नान, जप आदि अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पापों का नाश होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार इस दिन सभी नदियों का जल गंगा जल के समान है। आप अगर गंगा जी में स्नान ना कर सकें तो किसी नदी में स्नान करें। अगर ऐसा भी ना कर सकें तो अपने घर पर ही स्नान के पानी में गंगा जल डालकर उससे अवश्य ही स्नान करें। इससे पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। स्नान करते हुए मौन धारण करें और जाप करने तक मौन व्रत का पालन करें। इस दिन व्यक्ति प्रण करें कि वह झूठ, छल कपट आदि की बातें नहीं करेंगे। इस दिन से व्यक्ति को सभी बेकार की बातों से दूर रहकर अपने मन को सबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे मन शांत रहता है और शांत मन शरीर को सबल बनाता है। इसके बाद व्यक्ति को इस दिन गायत्री मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। मंत्रोच्चारण के साथ अथवा श्रद्धा भक्ति के साथ दान अवश्य ही करना चाहिए। दान में गौदान, स्वर्ण दान, छाता, वस्त्र, बिस्तर तथा अन्न दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। अगर आप किसी ग्रह दोष से पीड़ित हैं तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान अवश्य ही करना चाहिए। इससे ग्रह दोष से राहत मिलती है।
मौनी अमावस्या पर पितृ तर्पण करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण कर्म अवश्य ही करने चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या पर मौनी अमावस्या की कथा को सुनने मात्र से ही दुख, दरिद्रता और गरीबी का नाश होता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और पितृदेव की आशीर्वाद से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।